नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। वक्त है 5 की पंचायत का। और बात 5 की पंचायत की। योगी आदित्यनाथ जब यूपी के मुख्यमंत्री बने थे तब कुछ लोगों ने नारा बुलंद किया था कि यूपी में रहना है तो योगी योगी कहना है, जिसे लेकर काफी विवाद हुआ था। अब देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में से एक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रॉक्टर ने विश्वविद्यालय में सीएम योगी के विरोध को धर्म का विरोध बताया है और सीएम योगी का पुतला दहन करके उनका विरोध करने पर छात्र संघ के उपाध्यक्ष को सस्पेंड कर दिया है। आज 5 की पंचायत में हम यही बहस कर रहे हैं कि सीएम योगी का विरोध धर्म का विरोध कैसे, और क्या यूपी में योगी का विरोध करना मना है। मुख्यमंत्री का विरोध अब सियासी विरोध नहीं, मुख्यमंत्री का विरोध एक महान विचारधारा का विरोध है और योगी का विरोध धर्म का विरोध है। माननीय मुख्यमंत्री हैं और एक बहुत प्रसिद्ध पवित्र धर्म संस्था के धर्माचार्य हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर साहब समझा रहे हैं कि सियासत में विरोध धर्म का विरोध होता है, हो रहा है तो ये धार्मिक विरोध के साथ साथ एक बड़ी विचारधारा का विरोध है। प्रॉक्टर साहब ने इसी फॉर्मूले पर विश्वविद्यालय के छात्र संघ उपाध्यक्ष को सजा भी दे डाली। 11 जून को छात्रों ने अपनी कुछ मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया था। प्रॉक्टर साहब ने खबरों का संज्ञान लेकर सजा का ऐलान कर दिया और उपाध्यक्ष को कैंपस में आने पर रोक लगा दी। शिक्षा के इस बड़े संस्थान में इसके पहले भी सत्ता की नीतियों के खिलाफ तमाम विरोध प्रदर्शन होते रहे, लेकिन पहली बार विश्वविद्यालय ने छात्रों को शिक्षा दी है कि नीतियों का विरोध करना नेता का विरोध माना जाएगा। पंकज चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। तो इसी मसले पर आज हम बड़ी बहस करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। घनश्याम तिवारी जी, समाजवादी पार्टी के नेता, राकेश त्रिपाठी जी, बीजेपी के प्रवक्ता, विवेक विराट जी धर्माचार्य हैं, हमारे साथ हैं राहिला प्रवीण जी, स्टेट सेक्रेटरी हैं एआईएसएफ के। राकेश त्रिपाठी जी, ये बताइए कि सीएम योगी का विरोध करना यह धर्म का विरोध कैसे हो गया, यह अधार्मिक कब से हो गया। देखिए प्रत्युष जी, सीएम का विरोध करना या किसी भी व्यक्ति का विरोध करना धर्म का विरोध नहीं हो सकता है। धर्म इतना छोटा नहीं है कि धर्म को इस तरह से आंक लिया जाए, इस तरह से जोड़ लिया जाए। मैं इस बात के बिल्कुल समर्थन में नहीं हूं, इस बात का मैं मुखालफत करता हूं, मैं इसका निंदा करता हूं। लेकिन जानबूझ करके मुख्यमंत्री का राजनीतिक उपयोग के तहत आप राजनीतिक टूल्स बनकर के विरोध करें, और जिस तरह से विरोध प्रदर्शन अभी लखनऊ में कुछ दिनों पहले समाजवादी छात्र सभा से जुड़े हुए लोगों ने मुख्यमंत्री की सुरक्षा को भेदते हुए मुख्यमंत्री पर हमले जैसा प्रयास किया, इस तरह की घटनाएं जब होती हैं, जब छात्र संघ के जो इकाइयां हैं, छात्र संघ जो छात्रों की समस्याओं का समाधान करने का काम, राकेश त्रिपाठी जी, वो लॉ एंड ऑर्डर का मसला हो सकता है, लॉ एंड ऑर्डर का मसला हो सकता है। राहुल गांधी भी इससे पहले कई विश्वविद्यालयों का दौरा जब करते थे, आज भी करते हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर का मसला वहां पर कहा जाता है। कई जगह उनको काले झंडे दिखाए जाते हैं, उनका विरोध किया जाता है। वो बात समझ में आती है कि ठीक है लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, लेकिन इसको धर्म से जोड़ देना, अधार्मिक कहना, और ये जो नोटिस जारी किया गया इसकी भाषा आपने पढ़ी है राकेश त्रिपाठी जी। ये जो प्रॉक्टर साहब है, इन्होंने जो ये नोटिस जारी किया है, सस्पेंड किया है उस छात्र संघ के उपाध्यक्ष को, उनकी भाषा में जरा एक बार फिर से पढ़ के बता देता हूं। वो लिख रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी एक महान विचारधारा के चिंतक, प्रखर वक्ता एवं पवित्र मंदिर के धर्माचार्य हैं। उनका इस प्रकार किया गया पुतला दहन का कृत्य असंवैधानिक, अवैधानिक, अधार्मिक, अनाध्यात्मिक और विश्वविद्यालय अनुशासन संहिता का उल्लंघन है तथा यह कृत्य अपराध की श्रेणी में आता है। अब ये बताइए, तो जितने भी छात्र हैं वो महान विचारधारा के चिंतक, प्रखर वक्ता और धर्माचार्य के सामने नतमस्तक हो जाएं, किसी को कुछ कहने का हक या अधिकार नहीं होना चाहिए। राकेश जी, देखिए प्रत्युष जी, दो बातें स्पष्ट कर दूं मैं। पहली बात तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ऑटोनॉमस बॉडी है, उसमें राज्य सरकार का द्वारा किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। कुलानुशासक ने यह पत्र जारी करने से पहले राज्य सरकार से किसी प्रकार की कोई अनुमति नहीं ली है या भारतीय जनता पार्टी के कहने से नहीं जारी किया है। इसलिए तो आप निंदा कर रहे हैं ना, योगी सरकार आप निंदा कर रहे हैं ना कि प्रॉक्टर ने ये जो नोटिस जारी किया गलत किया है। पहले निश्चित तौर पर मैं एक देखिए प्रत्युष जी, मैं उन्होंने नोटिस जारी करने का अधिकार उनका अपना है, वो अपना नोटिस जारी कर सकते हैं, ये उनका अपना अधिकार है। हाँ, नोटिस में इस बात को कहना कि ये अधार्मिक है, ये धर्म के विरुद्ध है, मैं इस बात का समर्थन कतई नहीं करता हूं। योगी आदित्यनाथ जी का विरोध करना लोकतंत्र की परिभाषा, लोकतंत्र के, ये भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती है कि यहां पर आप जिस विचार को पसंद नहीं करते हैं उस विचार का, उस व्यक्ति का विरोध कर सकते हैं। लोकतंत्र हमको अपना विरोध करने की आजादी देता है, लेकिन हम
शिक्षा के परिसरों में जब राजनीतिक टूल्स बन करके राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इस प्रकार के विरोध प्रदर्शन का हिस्सा बनते हैं तो जरूर आपत्ति होती है। और कानून व्यवस्था का मसला निश्चित तौर पे है। अगर यूनिवर्सिटी ने, वाइस चांसलर ने या प्रॉक्टर ने नोटिस जारी की है तो इसका माकूल जवाब यूनिवर्सिटी दे सकती है, विश्वविद्यालय प्रशासन दे सकता है। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर इस बात को कह सकता हूं कि आज उत्तर प्रदेश के तमाम विश्वविद्यालयों में समाजवादी पार्टी के लोग टूल्स की तरह से उपयोग करके उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार को पचा नहीं पा रहे हैं और वो छात्रों का उपयोग करने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो तो वहां पर जो छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे थे उसके पीछे भी आपको सियासत नजर आ रही है? 100% किसी भी मामले में इनका किसी मुद्दे के आधार पर विरोध नहीं है। इनका विरोध केवल और केवल राजनीतिक है, राजनीतिक षड्यंत्र के तहत अपनी राजनीतिक जो यानी कि जब महत्वाकांक्षाएं भाजपा युवा मोर्चा तहत किया गया विरोध या फिर एबीवीपी जैसे छात्र संगठन अगर विरोध प्रदर्शन करते हैं तो वो भी गलत है, उसके पीछे भी सियासत होती है, यही ना राकेश जी? देखिए मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं प्रत्युष जी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भारतीय जनता पार्टी का अंग नहीं है। वो पता है, केवल और केवल मुझे पता है जी, काम करता है, उसके कामों से भारतीय जनता पार्टी के काम को आप लोगों का एबीवीपी से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। घनश्याम जी, शिक्षा परिसरों में शैक्षिक संगठन, शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए संगठन का प्रयोग विरोध प्रदर्शन करे, कोई समस्या नहीं है। राहिला प्रवीण जी, मैं आपके पास आऊंगा घनश्याम जी, उससे पहले राहिला प्रवीण जी ये बताइए कि मतलब आप चूंकि स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आप भी आती हैं, विरोध प्रदर्शन करना आज से नहीं जमाने से होता है। कई नेता इसी यूनिवर्सिटी, इसी विश्वविद्यालय के अंदर यहां से विरोध प्रदर्शन करते हुए, अपनी बातें रखते हुए आज बड़े बड़े मुकाम पर पहुंच गए, नेता बन गए। क्या इस आधार पर कि आप किसी सीएम का आप विरोध कर रहे हैं, पीएम का विरोध कर रहे हैं, आप पर बंदिश लगा देनी चाहिए, आपको सस्पेंड कर देना चाहिए? देखिए, जब से बीजेपी की सरकार देश में काबिज हुई है तब से यही हो रहा है कि विरोध में उठने वाली हर आवाज को दबा दो, चाहे वो बुद्धिजीवी वर्ग से आ रही आवाज हो, चाहे किसी छात्र आंदोलन से आ रही आवाज हो, चाहे दूसरे किसी भी क्षेत्र से अगर विरोध में आवाज आ रही है तो उसको कैसे दबाया जाए और कैसे खत्म किया जाए ये इनसे बेहतर कोई नहीं जानता है। ये अगर सरकार का हम विरोध कर रहे हैं, सरकार के विरोध में बोल रहे हैं तो हम राष्ट्रद्रोह हो जाते हैं, हम राष्ट्रद्रोही हो जाते हैं, हम पे 124A लग जाता है जिसका मतलब राष्ट्रद्रोह होता है, जबकि इन्होंने भरम फैला रखा है कि राष्ट्रद्रोह होता है। अभी देख लीजिए कि एक नया प्रचलन अभी जो आपके यहाँ डिबेट हो रहा है कि इलाहाबाद में प्रॉक्टर ने जो नोटिस जारी किया, ये एक नया प्रचलन शुरू हो रहा है कि अब अगर सरकार का विरोध किया जाएगा तो वो धर्म के विरोध में हो जाएगा। मैं इस बात से सहमत हूं जो बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि धर्म कोई छोटी चीज नहीं है जो किसी के विरोध से छोटी हो जाएगी और बढ़ जाएगी। तो आप समझाइए अपने जैसे मानसिकता वाले लोगों को कि वो इस तरह की मानसिकता और अपने विचार को जो थोपने की कोशिश लगातार देश और समाज के हर तबके के लोगों पे कर रहे हैं, वो भी कहीं से किसी भी हाल में मंजूर और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप चाहते हैं कि छात्रों पे अंकुश लगा दिया जाए, छात्रों अगर छात्र हित के लिए बात कर रहे हैं, छात्र हित के लिए लड़ रहे हैं तो आप चाहते हैं कि उनको जेल में बंद कर दें, उनको हम तरह तरह के मुकदमे में, तरह तरह की चीजों में फंसा दें। तो ये देश आपको देख रहा है, समझ रहा है और लोकतंत्र के दायरे में रह के जो कुछ और जो भी जिस तरह का विरोध अगर करता है वो कहीं से गलत नहीं हो सकता है। हाँ, अगर लोकतंत्र के दायरे को अगर कोई पार कर रहा है, संवैधानिक अधिकारों को पार करते हुए अगर इसलिए मैंने शुरू में कहा कि वो लॉ एंड ऑर्डर का मसला होगा। अगर वो तोड़फोड़ कर रहा है, आगजनी कर रहा है या फिर हिंसा कर रहा है तो लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जेएनयू में आए तो काला झंडा सिर्फ दिखाया, हमला करने की कोशिश। घनश्याम जी ये बताइए, इस तरह के विरोध प्रदर्शन तो विश्वविद्यालयों में खूब होते रहते हैं और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आज से नहीं कई जमाने से सब कुछ हो रहा है। क्या ऐसा पहली बार हो गया कि विरोध प्रदर्शन अधार्मिक हो गया, प्रॉक्टर को यह नोटिस जारी करना पड़ा? मैं नहीं जानता कि पहली बार हुआ है या दूसरी बार हुआ है, लेकिन पहली बार यह जरूर हुआ है कि योगी जी जैसा व्यक्ति उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना है, उनके ऊपर अनेक आपराधिक मुकदमे हैं। इससे पहले मैंने नहीं सुना था किसी मुख्यमंत्री के ऊपर इस तरह के आपराधिक मुकदमे हैं। इससे पहले मैंने नहीं सुना था कि एबीवीपी का भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं। ये अलग बात है कि अरुण जेटली जी एबीवीपी से निकलकर राजनीति में आए हैं, तो इससे पहले मैंने ये भी नहीं सुना था। तो हमें अनेक नई बातें सुनने को मिल रही हैं। इससे पहले मैंने ये भी नहीं सुना था कि जिस दिन प्रधानमंत्री लोकतंत्र के ऊपर अपनी मन की बात में इतनी बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, उनकी पार्टी के स्पोक्स पर्सन टीवी पे आकर के इस तरह की चीजों को डिफेंड करते हैं। अगर आप छात्रों के अंदर से स्वतंत्रता खींच लेंगे तो उन्हें आप संस्कार नहीं दे पाएंगे, एक अच्छा जिम्मेदार
नागरिक बनने का। छात्र कॉलेजेस में जाते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे के विचारों से प्रभावित होते हैं, उसमें कई बार सरकार के साथ काम करते हैं, सरकार के विरोध में काम करते हैं, और वहीं से एक अच्छे नागरिक बनने की शुरुआत होती है, क्योंकि आप सारे विचारों से आपका पाला पड़ चुका है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि छात्र जाएं, इनके डॉक्ट्रिनेशन में रहें, इनके हिसाब से दुनिया को देखें, हर किसी को पीटने के लिए कभी भी भीड़ बन जाएं, कहीं कहीं उग्र बन जाएं, हिंसा वाहिनी जैसी संस्थाओं का हिस्सा बने, तब जाकर के वो अच्छा नागरिक बनेंगे। इस पिछले 3 महीने में आपने देखा है हर तरह का अपराध बढ़ गया है। हिंसा वाहिनी जैसे संगठनों ने पूरे प्रदेश में उपद्रव मचा दिया है। उससे भारतीय जनता पार्टी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यदि लखनऊ यूनिवर्सिटी का कोई छात्र मुख्यमंत्री जी से सवाल पूछता है, या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का कोई छात्र सवाल पूछता है, तो उसे अधार्मिक घोषित कर दिया जाता है। और ये धर्म की अधार्मिक जिसे घोषित कर रहे हैं, धर्म तो हिंदू धर्म इसलिए इतना महान है कि उसने लगातार अपने विरोध को अपनी ताकत बनाया है। जो हिंदू धर्म में कुरीतियां हैं, उसके विरोध को हिंदू धर्म में ताकत बनाया है। ये तो पाखंडी लोग हैं जो हमेशा उस विरोध हमारे साथ धर्माचार्य विवेक विराट भी मौजूद हैं। विवेक विराट जी, ये बताइए कि किसी का विरोध करना ये अधार्मिक कैसे हो गया? देखिए, अधार्मिक इस प्रकार से आप उसको कह सकते हैं कि जब आपने कहा कि वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के उपाध्यक्ष हैं, उनकी कुछ शर्तें हैं, वो शर्तें यूनिवर्सिटी से हैं या कि मुख्यमंत्री जी से हैं। अगर मुख्यमंत्री जी से हैं तो वो मुख्यमंत्री आवास के पास या जहां भी जाके वहां जाके वो धरना प्रदर्शन करें। यूनिवर्सिटी के अंदर रह के छात्र सब लोग इकट्ठा होके जो शर्तें आपको विश्वविद्यालय के कुलपति से कहनी चाहिए, वो आप योगी जी का नाम लेके, यानी कि मुख्यमंत्री जी का नाम लेके आगजनी करके अपने आप को मीडिया में हाईलाइट कर रहे हैं। और जैसे कि आपके नेता समाजवादी पार्टी वाले कह रहे हैं कि हिंसक प्रदर्शन ज्यादा हो गया, तो समाजवादी पार्टी के जितने भी नेता हैं, छोटे से लेके बड़े तक, वो तो सब हिंसक है। वो तो सब क्या बोलते हैं, आजम खान जैसे और मुलायम सिंह जैसे, या मुलायम सिंह जी जो करता धरता है समाजवादी पार्टी के, जिनके समय में राम मंदिर पे राम भक्तों के ऊपर सरेआम गोलियां चला दी गई। जो आदमी ईमानदारी से बात नहीं कर पाता है, वो अपने आप को धर्माचार्य कह रहा है। अगर पहले तो ये बताएं कि उन लोगों की शर्तें क्या थी। वो शर्तें विश्वविद्यालय से थी क्या मुख्यमंत्री जी से थी? अगर मुख्यमंत्री जी से थी तो उनका जो भी उन्होंने किया वो ठीक है, वो उनका अपना विरोध सही है। परंतु अगर मुख्यमंत्री जी उस दायरे में आते ही नहीं, विश्वविद्यालय का कोई डिसीजन उनके हाथ में है ही नहीं, तो वो तो असंवैधानिक ही हुआ। क्योंकि जो बात हम किसी अपने कुलपति से कहेंगे जो वो पूरा कर सकते, अगर विश्वविद्यालय का कोई मुख्यमंत्री हाथ में नहीं है, तो प्रॉक्टर मुख्यमंत्री जी के भजन क्यों गा रहे हैं? आप ये बताइए। मैं हार्वर्ड विश्वविद्यालय में पढ़ा हूं, वहां रहकर हमने विरोध किया था, भारत के लिए विरोध किया था, और कोई किसी ने उंगली नहीं उठाई थी। और यहाँ भारत में उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी जिसका इतना लंबा इतिहास है, इलाहाबाद जैसा जगह जिसका उतना लंबा इतिहास है, वहां पर ऐसे ऐसे धर्माचार्य आ गए हैं जो छात्रों को अधार्मिक बता रहे हैं। विवेक विराट जी, सवाल है भाषा का। आपने एक बात कही, कि ठीक है, अगर मसला विश्वविद्यालय के अंदर का था, शिक्षण छात्र मिल जाएंगे, व्यवस्थाओं से जुड़ा हुआ था, तो ठीक है, आप विश्वविद्यालय परिसर के अंदर उसे उठा सकते हैं। अगर वो मसला यूपी के राजनीति से जुड़ा था, सीएम से जुड़ा था, आप कह रहे हैं कि उनके आवास के बाहर आप जाकर के धरना दे सकते हैं। लेकिन क्या प्रॉक्टर को इस भाषा का इस्तेमाल सही आपको लग रहा है? बिल्कुल, आपकी बात में बिल्कुल सही है कि कहीं ना कहीं सब लोग अपनी अपनी जगह पे गलत हैं। जिन्होंने ये विषय उठाया, कई लोग तो इसके बाद सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं चाटुकारिता है, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये चरण वंदना है। हाँ, बिल्कुल कहा जा सकता है, यूपी के सीएम की चरण वंदना है। बिल्कुल आप सही कह सकते हैं कि चाटुकारिता आप कह सकते हैं, परंतु अगर उन्होंने ऐसा किया है, जो ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है, तो वो भी कहीं ना कहीं अपनी जगह गलत है, क्योंकि विरोध करने का अधिकार हमारे यहाँ सबको है। परंतु जिन्होंने ये विरोध किया है, वो विरोध किया किस लिए है, इस विषय की बात है कि वो विरोध हुआ क्यों है। और अगर वो विरोध हुआ है और राजनीति के लिए हुआ है, तो उसमें विश्वविद्यालय में पढ़ने गए हैं कि राजनीति करने गए हैं? राकेश त्रिपाठी, प्रत्युष जी, अभी कुछ बातें घनश्याम तिवारी जी ने पहली बार सुनी थी। मैं बता दूं कि अभी नव समाजवादी बने हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साथ आपको रोकना चाहूंगा। इस वक्त हमारे साथ खुद प्रॉक्टर राम सेवक दुबे जी जुड़ चुके हैं। राम सेवक दुबे जी, ये जो नोटिस आपने निकाला, ये नोटिस के पीछे आधार क्या था? नोटिस के पीछे आधार ये है कि विश्वविद्यालय धर्म और छात्र धर्म को समझाना ही हमारा अधिकार है।
मैंने ये कहा कि छात्रों का धर्म पढ़ना पढ़ाना है, शिक्षा अर्जन करना है, विनम्रता है, विश्वविद्यालय के अंदर विनम्रता पूर्व व्यवहार करना है, और विश्वविद्यालय का धर्म है शिक्षण, शोध और चिंतन। इसके अलावा कोई दूसरा धर्म न तो छात्र का है न विश्वविद्यालय का। ये भी जिम्मेदारी नहीं है कि वो धर्म गुरुओं की चाटुकारिता करना शुरू कर दे। ये आपका धर्म नहीं है कि आप धर्म गुरुओं और राजनीतिक को जो मिलाकर जो चाटुकारिता शुरू किए हैं वो आपका काम नहीं है। इस बात पर ध्यान दीजिए। ये अनर्गल प्रलाप है। मैं योगी जी को, मेरा कोई संबंध उनसे नहीं है। मेरा संबंध तो आपका खुलेआम दिख रहा है, संबंध तो आपका योगी जी से खुलेआम दिख रहा है। लेकिन रामसेवक दुबे जी, आपने नोटिस में ये लिखा है कि श्री योगी आदित्यनाथ जी एक महान विचारधारा के चिंतक, प्रखर वक्ता एवं पवित्र मंदिर के धर्माचार्य हैं। उनका इस प्रकार पुतला दहन कृत्य असंवैधानिक, अवैधानिक, अधार्मिक है। ये क्यों लिखा? इस पर मैं बड़े विस्तार से बता सकता हूं कि संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि विश्वविद्यालयों में किसी भी व्यक्ति का पुतला दहन किया जाए। विश्वविद्यालय का धर्म ये नहीं है कि किसी भी व्यक्ति का पुतला दहन किया जाए। न छात्र का किसी का धर्म है कि विश्वविद्यालय में पुतला दहन। रामसेवक दुबे जी, क्या इससे पहले इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ऐसे प्रोटेस्ट नहीं हुए क्या? इसके पहले मैं प्राक्तन नहीं था, मैं संस्कृत का विद्यार्थी हूँ। मुझे छात्र धर्म, विश्वविद्यालय धर्म और जो भी हमारी सीमाएं हैं हमें पता है। नहीं, आप अगर ये कहते हैं कि एक महान विचारधारा के चिंतक, प्रखर वक्ता है, तो अगर मान लीजिए कोई दूसरी विचारधारा के वहां पर है, कम से कम अपनी बात तो रख सकते हैं। नहीं, बात रखे ना, लेकिन पुतला फूंकना और वहाँ शव यात्रा निकालने के लिए मनाही है। बात तो बिल्कुल रखने के लिए यूनियन भवन बना हुआ है, विश्वविद्यालय के बहुत सारे विभाग हैं, लोग अपनी बात रखें, चिंतन करें, शोध पत्र लिखें, उसमें कोई बनाही नहीं है। ऐसा लग रहा है रामसेवक दुबे जी, आपने योगी आदित्यनाथ जी पर काफी रिसर्च किया हुआ। आपने कहा कि बहुत महान विचारधारा के चिंतक हैं, तो बता दीजिए कि उनकी महान विचारधारा क्या है? वो रिसर्च जो है, गोरक्ष चिंतन जो है, मैं तो दर्शन का विद्यार्थी हूँ। सुनिए पहले जी, मैं दर्शन का विद्यार्थी हूँ। दर्शन की सारी विधाओं पर हमारा बड़ा रिसर्च है। मैं वैसे भी वेदांत का विद्यार्थी हूँ। हमारी किताबें हैं। मैं वेदांत का, गीता का प्राध्यापक हूँ। अमेरिका में भी मैं जाकर के गीता पर बोलता हूँ। यानी रामसेवक दुबे जी, आपके मुताबिक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में किसी भी छात्र को योगी जी का विरोध नहीं करना चाहिए, नहीं करना होगा। आप कह रहे हैं कि पहले जो हुआ, मेरे रहते मैं ऐसा नहीं करने दूंगा। नहीं, ये विश्वविद्यालय का धर्म नहीं है कि यहाँ पुतला फूंका जाए, शव यात्रा निकाली जाए। मेरा ये कहना है, आप लोग इसको बहुत तूल दे रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। नहीं, ये एक प्रोटेस्ट का तरीका है। वो अलग बात है कि अगर वहां पर हिंसक कुछ हो जाए, तोड़फोड़ हो जाए, बवाल हो जाए, आप एक्शन ले छात्रों पर। लेकिन अगर कोई प्रोटेस्ट कर रहा है, नहीं, प्रोटेस्ट करने का कोई आधार विश्वविद्यालय के अंदर होना चाहिए। अगर मुख्यमंत्री का कोई विरोधी है तो उसको जाकर के मुख्यमंत्री आवास पर पुतला फूंकना चाहिए, डीएम के यहाँ फूंकना चाहिए, विधानसभा मार्ग पर फूंकना चाहिए। कैंपस में दिन भर अगर पुतले ही फूंके जाएंगे तो पढ़ाई कब होगी, चिंतन कब होगा, शोध कब होगा? अच्छा, इसलिए एक सेकंड रामसेवक दुबे जी, अदिल हमजा ये कह रहे हैं कि चूंकि मैं मुस्लिम छात्र हूं इसलिए जानबूझकर मुझको निशाना बनाया जा रहा है। आदिल हमजा का आरोप मन ग्रंथ है। वो उपाध्यक्ष हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ के, इसलिए उनको नोटिस दी गई। वो लीड कर रहे थे, इसीलिए उनको नोटिस दी गई। वहाँ मुसलमान और अल्पसंख्यक की कोई बात नहीं है। वो अपना राजनीतिक कद बढ़ाना चाहते हैं। रामसेवक जी, इसका मतलब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में लोग प्रोटेस्ट करना छोड़ दें? प्रोटेस्ट करना तो ये हक है, ये अधिकार है। अगर आप किसी बात से सहमत नहीं है तो यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। नहीं, लोकतंत्र की खूबसूरती ये है कि विश्वविद्यालय जिस काम के लिए बना है उसको होने दिया जाए। अगर वहाँ दिन भर पूरे देश की विरोध और प्रदर्शन ही होगा तो पढ़ाई कब होगी? मेरा यही कहना है कि छात्र अपने छात्र धर्म का पालन करें और चिंतन करें, पढ़े लिखें, नौकरी करें और राजनेता बने, जहाँ भी जाना हो जाए। लेकिन विश्वविद्यालय में दिन भर अगर विरोध करें, आप ये चाहते हैं कि छात्र जो है चुपचाप होकर अपने पढ़ाई करें, शिक्षा ग्रहण करें, पढ़े लिखे, प्रोटेस्ट नहीं करें, खासतौर पर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ तो कतई नहीं करें, क्योंकि इनके मुताबिक वो महान विचारधारा के चिंतक और प्रखर वक्ता है और उनके खिलाफ विरोध करना अधार्मिक है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने में। 5 की पंचायत में आज एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ।